हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी से हमारे डेप्यूटी एडिटर विनोद लांबा ने खास बातचीत की है, देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के दो रूप खास तौर से हरियाणा में आज चर्चा में है। एक रूप की कार्यकर्ताओं के लिए दरवाजे सीएम हाउस के खुले हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके अलावा भी जो चुनाव प्रचार है उसमें एक स्टार प्रचारक का रूप है, यानी कि दो रोल नजर आ रहे हैं। कार्यकर्ताओं के लिए दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। संपर्क में है मुख्यमंत्री साहब, हमारे साथ खुद है। सर, दो रूप की मैं खास तौर से बात कर रहा हूं। तमाम जो लोग मिलने आते हैं, आपने साफ कह रखा है कि भाई जिसको जितना काम है मेरे से मिल सकता है, और लगातार आप अपने इसी रोल में ज्यादा से ज्यादा लोगों से सीधे संपर्क में आए। नहीं, देखिए, सभी कार्यकर्ताओं को ये कहा है, क्योंकि हमारे विधायकगण भी हैं, मंत्रीगण भी हैं, कोई उनकी छोटी समस्या होती है उस लेवल को उसका समाधान होता है। अगर कोई उनको ऐसा लगे कि ये मेरी यहाँ समस्या का समाधान नहीं हो रहा या कोई दिक्कत है उसके अंदर, मैंने कहा है कि 24 घंटे कभी भी आकर के मेरे को मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। कार्यकर्ता या आमजन लोगों को समस्या न रहे, क्योंकि उन समस्याओं को विभिन्न स्थानों के ऊपर, चाहे वो सीएम विंडो के माध्यम से, घर बैठे ही मनोहर लाल जी ने एक ऐसा सिस्टम बनाया था कि जिससे कि घर बैठे उसको न्याय मिले। अगर उसको ही लगता है कि यहाँ पर मेरे को न्याय नहीं मिला तो आकर के मिल सकता है। उसकी पूरी की पूरी जांच करा करके और उसको न्याय दिलाने का काम वो करेंगे। किसी भी व्यक्ति को कभी भी ये नहीं लगेगा कि मैं मुख्यमंत्री को मिलने में मुझे मशक्कत करनी पड़ रही है, कभी भी आकर के मिल सकता है। मिलनसार लोग, जो मिलनसार आपका स्वभाव है, संगठन में रहे हैं, उसकी वजह से हम लोगों से जो बातचीत करते हैं एक प्रफुल्लित होकर, कहीं ना कहीं खुश होकर जाने का काम करते हैं कि हाँ, हमारी सुनवाई ठोक के हो रही है। और कार्यकर्ताओं के जो बीच में आपने रहे हैं, जो आप प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, सांसद भी रहे, मंत्री भी रहे, तो वो रोल में लोगों को भी काफी अच्छा फीडबैक देखने को मिल रहा है। नहीं, देखिए, किसी की कोई समस्या आती है, उस समस्या के बारे में अधिकारियों को भी हमने सचेत किया है। हमने कहा है कि अगर कोई समस्या यहाँ से जा रही है तो उसको प्राथमिकता के आधार के ऊपर सुन करके उसका निवारण करें। अगर उसमें कहीं दिक्कत है, कोई टेक्निकल दिक्कत है, कोई कोर्ट का मामला है या कुछ और विषय है, तो उसको बताने का भी काम करें कि ये इसके कारण से आपकी समस्या नहीं हो रही है। और इस कारण से लोगों में भी, कार्यकर्ताओं में भी एक जोश है, उत्साह है, क्योंकि लगातार, चाहे मैं पीछे मंत्री रहा हूँ या मैं प्रदेश का अध्यक्ष रहा हूँ, लगातार लोगों से जो भी व्यक्ति मेरे पास आया है, मेरे से जितना बन पड़ा है, मैंने डट करके उसके साथ खड़े होकर के उसकी सपोर्ट करने का काम किया है। और क्योंकि हम सब ने जानते हैं, सभी लोग, कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई गलत काम कराएगा, और गलत काम हम करते भी नहीं हैं। कि कार्यकर्ता ये सोचता है कि जो ठीक काम है उसकी सुनवाई वो हो, और उसके लिए, क्योंकि विभिन्न, चाहे वो सीएम विंडो के माध्यम से था, अगर सीएम विंडो के ऊपर कई बार कोई व्यक्ति गलत भी फीड कर देता है तो उसको लेकर के भी अगर कोई व्यक्ति मिलना चाहे तो डायरेक्ट आकर के मिल सकता है। सर, एक सवाल और है। स्टार प्रचारक के तौर पर भी नायब सिंह सैनी साहब की, मुख्यमंत्री साहब की छवि नजर आ रही है। आप राजस्थान गए, आप उत्तराखंड गए, आज उत्तर प्रदेश के भी दौरे हैं। स्टार प्रचारक के तौर पर भी पार्टी कहीं ना कहीं आपको बाकी राज्यों में भी ड्यूटी लगाने का काम कर रही है। एक सवाल ये, और फिर सर हरियाणा का आखिरी सवाल। नहीं, देखिए, क्योंकि पार्टी ने जो जिम्मेवारी दी है उसका पूर्ण रूप से निर्वहन करना वो मेरी जिम्मेवारी है। अलग अलग स्टेट्स के अंदर भी जाने का अवसर मिल रहा है, क्योंकि आज नहीं, पहले भी मैं जाता रहा हूँ। जब भी चुनाव हुए हैं, उन चुनावों के अंदर कहीं ना कहीं किसी राज्य के अंदर जब भी चुनाव होते थे उसके अंदर वहाँ पर कार्य करने का मौका मिलता था। और पार्टी ने अब ये जिम्मेवारी दी है, इसको भी हम पूर्ण रूप से निभाने का काम करेंगे। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दिल से धन्यवाद करता हूं और केंद्रीय नेतृत्व का दिल से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि इतनी बड़ी जिम्मेवारी जो दी है, ये नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद है, ये जगत प्रकाश नड्डा जी का आशीर्वाद है, अमित शाह जी का आशीर्वाद है, मनोहर लाल जी का आशीर्वाद है। और हमने देखा है पहली बार कि सरकार कल्पना से परे की बातें हैं कि एक पिछड़ा समाज, गरीब समाज का बेटा आज मुख्य भूमिका के अंदर बैठाने का काम ये नरेंद्र मोदी जी जैसा व्यक्तित्व कर सकता है। नहीं तो कांग्रेस के अंदर तो परिवारवाद ही है
क्योंकि बापू है, बापू के बाद बेटे पर ही विचार होगा। परंतु मैं धन्यवाद करता हूं नरेंद्र मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी उच्च नेतृत्व का कि उसके अंदर कार्यकर्ता के ऊपर विचार होता है कि कार्यकर्ता कौन अच्छा है उसको आगे बढ़ाया जाए। और ये इसका एक बड़ा मैसेज भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं के अंदर भी गया है कि हम मेहनत करेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। और ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही है, जो मेहनत करेगा उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उसको आगे बढ़ाने का काम करती है। सर, एक आखिरी सवाल, तमाम हरियाणा पे आपके दौरे हो चुके हैं, तमाम रैलियों को संबोधित कर रहे हैं, माहौल किस तरह से बन रहा है? हालांकि लड़ाई अधूरी है, अधूरी इस वजह से कि सामने वाला पहलवान अभी मैदान में उतरा ही नहीं है, कांग्रेस के उम्मीदवार ही नहीं मिल पा रहे हैं, लगातार मीटिंगों का दौर है उनका। नहीं, देखिए, हरियाणा के अंदर लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं, लोगों के अंदर जो जोश जो उत्साह देखने को मिल रहा है, कार्यकर्ताओं में जो जोश उत्साह देखने को मिल रहा है, 10 की 10 लोकसभा की सीटें बड़े मैंडेट के साथ हरियाणा तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को देकर के प्रधानमंत्री बनाने में अहम भूमिका अदा करेगा, क्योंकि काम किए हैं। अभी भी जो संकल्प पत्र आया है उस संकल्प पत्र के अंदर, क्योंकि जो अगर 2014 फिर 2019 का संकल्प पत्र देके भारतीय जनता पार्टी ने उसको 100% धरातल पर उतारने का काम किया है, लोगों तक वो सुविधाएं पहुंचाने का काम किया है। नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है उसको तो किया है, परंतु जो नहीं भी कहा उसको भी धरातल के ऊपर उतारा है। और अगर 2009 के अंदर जब कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया था, कांग्रेस ने जो मैनिफेस्टो जारी किया था उसको भी अगर देश के लोग देखें कि उन्होंने जो कहा था क्या वो पूरे हुए हैं? उन्होंने बातें की हैं, काम नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी ने देश को एक नई दिशा, एक नई दशा देने का काम किया है। आज हर व्यक्ति देश का इस बात को लेकर के प्रफुल्लित है कि इस सरकार के अंदर गरीब व्यक्ति के लिए भी काम हुआ है, देश को मजबूती की तरफ बढ़ाने का काम भी इन 10 वर्षों के अंदर हुआ है। महिलाओं को ऐसे लगने लगा है कि पहली बार इस सरकार ने इन 10 वर्षों के अंदर महिलाओं को सशक्त और मजबूत करने का काम इन 10 वर्षों के अंदर विभिन्न योजनाओं के माध्यम से। सर, एक आखिरी सवाल, अपने सीएम को हरियाणा की जनता किस तरह से ले? सीधा आप संवाद कीजिए, मेरा कोई सवाल नहीं है, जी मीडिया के माध्यम से मैं पूरा अनकट दिखाऊंगा और लोगों तक आपकी बात पहुंचाऊंगा। एक आखिरी, देखिए, हरियाणा के लोगों का प्यार है, उनका आशीर्वाद है, और मैं तभी बोलता हूँ क्योंकि मैं जब भी, मैंने कहा है कि मैं जब मंत्री था हरियाणा के अंदर, ग्रीवेंस का चेयरमैन भी रहता था, मैं तब तक उठ करके सीट से नहीं जाता था जब तक अंतिम व्यक्ति की मैं बात ना सुन लेता था। हर व्यक्ति की बात सुन करके अधिकारियों को उसके समाधान के लिए बोलता था कि इनका समाधान करिए, और ये भी मैं कहता था कि अगली बार मेरे पास ना आए सर, अगली बार मेरे पास ना आए। अगर मेरे पास ये आया तो आपको खड़ा होकर के ये बताना पड़ेगा भी ये इस कारण से काम नहीं हुआ, तो उसमें ये दिक्कत थी, तो वो बताना पड़ेगा। परंतु उससे पहले आप उसी को ही बता दें कि ये इस प्रकार की दिक्कत है, आप इसको दुरुस्त कर लें तो ये काम हो जाएगा। तो मेरा हरियाणा प्रदेश के लोगों से, क्योंकि उनका आशीर्वाद सहयोग है, मैं प्रणाम भी हरियाणा प्रदेश की जनता को करता हूं। ऐसा व्यक्तित्व नरेंद्र मोदी जी जैसा, जिसने देश को दुनिया में एक अलग छाप इसकी छुटी है इन 10 वर्षों के अंदर। आज दुनिया में कोई भी व्यक्ति कहीं भी बैठा है, किसी भी कंट्री के अंदर बैठा है, आज वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है कि भारत के अंदर नरेंद्र मोदी बैठा है, हमें किसी प्रकार की दिक्कत समस्या नहीं है। हरियाणा में ऐसे व्यक्तित्व को हम मजबूत करने का काम करें। हरियाणा के अंदर तो जो हरियाणा के लोग हैं वो नरेंद्र मोदी जी से बहुत प्रेम प्यार करते हैं। मैं देखता हूं कि आज हरियाणा के हर जिला के अंदर इन्हीं 10 वर्षों में हर जिला, एक भी जिला ऐसा नहीं है जिसके अंदर 4 लाइनिंग रोड, एक्सप्रेसवे उसको टच करके ना जा रहा हूँ। हर जिला के अंदर ये इतने ज़बरदस्त काम हुए हैं और लोगों के हित के अंदर, चाहे आयुष्मान कार्ड की बात है, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना की बात है, जनधन खाते की बात है, किसानों को चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात है। अभी संकल्प पत्र के अंदर भी इस बात को कहा है कि हम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को भी जो दे रहे थे उसको भी लगातार आगे बढ़ाने का काम करेंगे, और जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना उसको और सशक्त मजबूत करने का काम हमारी सरकार करेगी, ताकि किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। चाहे एमएसपी को लगातार बढ़ा करके देने की बात है, क्योंकि कांग्रेस ने इस प्रकार का दुष्प्रचार किया कि एमएसपी बंद कर देंगे, परंतु नरेंद्र मोदी जी किसान हित के व्यक्ति हैं, किसान की सुनने वाले व्यक्ति हैं।
क्योंकि वो भी एक किसान का बेटा है, गरीब किसान का बेटा है, उसको मालूम है किसान की क्या समस्याएं हैं और उनको लेकर के किसानों को मजबूत करना, सशक्त करना, ये नरेंद्र मोदी जी की सोच में है। और जब उसकी सोच के अंदर ये बात है तो किसान हमारा पीछे नहीं रह सकता, किसान मजबूती से आगे बढ़ेगा। ये आदरणीय नरेंद्र मोदी। शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो मुख्यमंत्री साहब से विस्तार में बातचीत हुई है और मैं आपसे लगातार इस जो पूरा आपका चुनाव चलेगा बातचीत होती रहेगी और तमाम जो पहलू हैं इस चुनाव के दिखाएंगे। और मुख्यमंत्री साहब ने सीधे तौर पर हरियाणा के लोगों से भी बताया है अपनी कार्यशैली को लेकर और जिस तरह से स्टार प्रचारक के तौर पर और तमाम लोगों से बीच में संपर्क में रहने की बात है, उस छवि को बनाए रखने की बात भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साहब करते हुए नजर आए हैं। कैमरामैन राहुल निर्वाण के साथ विनोद लांबा, जी मीडिया, दिल्ली।